नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को आज 11 साल पूरे हो चुके हैं। देश भर में इस अवसर पर उनके कामकाज की समीक्षा हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए ये 11 साल क्या रहे? क्या वाकई डबल इंजन की सरकार ने विकास को रफ्तार दी? क्या मोदी मोहन की जोड़ी ने राज्य की तस्वीर बदली? और क्या कांग्रेस के सवाल इस तस्वीर पर कोई साया डालते हैं? इन 11 सालों में मध्य प्रदेश ने क्या हासिल किया? क्या डबल इंजन सरकार ने विकास को नई रफ्तार दी? और किस तरह से मध्य प्रदेश में जो विपक्ष के सवाल हैं वो सरकार पर सटीक बैठते हैं? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में देश की बागडोर अपने हाथों में ली और ये सिलसिला अभी 2025 में भी जारी है। इस दौरान मध्य प्रदेश ने हर लोकसभा चुनाव में उनका भरपूर साथ दिया। बीते साल के चुनाव में तो मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें बीजेपी को मिली। पीएम मोदी ने भी मध्य प्रदेश को योजनाओं में खास जगह दी। उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर हो या जनजातीय गौरव दिवस, मध्य प्रदेश केंद्र में रहा। डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि मोदी जी का विजन मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले गया। केंद्र और राज्य के तालमेल से योजनाओं का तेजी से अमल हुआ। उज्ज्वला योजना, पीएम आवास और जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश अव्वल रहा। निवेश सम्मेलन में 8 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए। आदिवासी सशक्तिकरण और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में भी मध्य प्रदेश अग्रणी रहा। नरेंद्र मोदी जी का आज से 11 साल पूरे हो रहे हैं। एक वर्तमान का दौर भारत का स्वर्णिम काल है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक हर बार हर काम में हर कार्यकाल में देश और देशवासियों को जो काम करके दिखाया है, ये भूतो न भविष्यति। अपने साथ जिस प्रकार से देश के लोगों का मानस जोड़ते हुए दुनिया के अंदर भारत की पहचान बनाई, ये वाकई अद्भुत है। ये केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात तो आज़ादी के समय होती थी, लेकिन सच्चे अर्थों में अमेरिका से भी बैलेंस करा। और अगर रूस से पेट्रोल सस्ता मिलता है तो पेट्रोल रूस से खरीद कर भी ये साहस केवल श्रीमान नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने डबल इंजन सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का दावा है कि विकास सिर्फ नारों तक सीमित रहा। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते कर्ज पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस का सवाल है कि युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सालों में प्रचार ज्यादा हुआ पर जमीनी बदलाव कम दिखाई दिए। विपक्ष का ये भी आरोप है कि डबल इंजन सरकार ने केवल नारों और उद्घाटनों पर जोर दिया, जबकि बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याएं जस की तस बनी रहीं। इन 11 सालों में हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा बीजेपी ने और मोदी जी ने किया क्या है? पूरे देश का सद्भाव बिगाड़ दिया, पूरे देश का अमन, चैन और शांति खत्म कर दी। कौन सी मोर्चे पर सफल हुए हैं? आप देखिए, पिछले दिनों पाकिस्तान से तनाव हुआ, एक भी देश भारत के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। ये हमारी विदेश नीति और कूटनीति है। किसानों का एमएसपी अभी तक फाइनल नहीं कर पा रहे, जबकि कृषि को लाभ का धंधा बनाने की घोषणा की थी। नौकरी नहीं मिल रही नौजवानों को। बेरोजगारी भारतवर्ष में आज अपने न्यूनतम स्तर पर है। महंगाई भारतवर्ष में आज अपने उच्चतम स्तर पर है। आर्थिक गैर बराबरी है, न आर्थिक न्याय, न सामाजिक न्याय, न शांति। किया क्या है 11 साल? अब ये सब गिनवाएंगे तो दिन भर हमारी वाइट तुम्हारे चैनल पे चलती रहेगी। इतनी असफलताएं हैं। सवाल उठता है कि क्या ये 11 साल मध्य प्रदेश के लिए स्वर्णकाल रहे? सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी के 11 सालों ने मध्य प्रदेश को नई पहचान दी। डबल इंजन सरकार ने विकास को रफ्तार दी, लेकिन चुनौतियां अब भी बाकी हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये गति अगले 4 साल तक बनी रहेगी? क्या मध्य प्रदेश की और उम्मीदें पूरी होंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
तो 11 साल क्या मध्य प्रदेश के लिए रहे बेमिसाल, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़े। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता गजानन तिवारी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। गजानन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। वाणी जी, लगातार 11 साल का जश्न पूरे देश में बीजेपी मना रही है और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कांग्रेस इससे इतर इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस का कहना है कि 11 साल में क्या कुछ हुआ, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हुआ, सांप्रदायिक सौहार्द खराब हुआ मध्य प्रदेश में भी। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी कहा है कि इन 11 सालों में बेरोजगारी, महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। फिर किस बात के 11 साल रहे? सबसे पहले तो टीवी 24 के दर्शकों को मैं नमस्कार करूंगी, साथीगण जो इस वार्तालाप में है सबको प्रणाम करती हूँ। निश्चित रूप से संकल्प से सिद्धि तक की ये जो यात्रा है ये गौरवान्वित करने वाली है, क्योंकि हमने देखा है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है, पर उसके साथ में राष्ट्रीयता की जो भाव होता है, जो उसके लिए संकल्प होता है, उसके लिए निष्ठा चाहिए। और वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ और स्पष्ट अपनी नीति, अपने कार्य प्रणाली, अपने पूरे कार्यकाल में, अब 3.0 में भी उन्होंने ये बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है, नेशन फर्स्ट। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पद संभाला था तो वो जनता का आशीष था, जनता का विश्वास था, और देश के नेतृत्व में वो उस दिशा में अग्रसर होते हुए हमको चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर उन्होंने आज इस कीर्तिमान को हासिल किया है। हमने स्वच्छ भारत, उज्जवल भारत, डिजिटल इंडिया, वैश्विक नेतृत्व, हमने पीएम आवास योजनाएं, जन औषधि योजनाएं, हमने 1.2 करोड़ किसानों को 80,000 करोड़ की मदद, हमने 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश में देखे, 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो रहा है, 40 लाख से ज्यादा पक्के घर बने हैं, 6 नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स हैं, 14 नए मेडिकल कॉलेजेस हैं, उज्ज्वला योजना के तहत 2 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शंस हैं, माताओं को और बच्चों को धुएं के वातावरण से मुक्त किया है। हम जल जीवन के तहत 70% ग्रामीण अंचलों में हमने जल की व्यवस्था पहुंचाई है। घरों में ये व्यवस्था होने के बाद हमने महिलाओं को लाडली बहना के तहत लगभग एक बड़ी संख्या में 1.3 करोड़ महिलाओं को इस मासिक योजना से हमने एक प्रोत्साहन राशि भी देनी शुरू की है। देखिए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, चाहे रेलवे हो, रोडवेज हो, अभी हाल ही में 3 नए रेल कनेक्शंस जो जबलपुर से, जिसमें से 2 जाने वाली है जी। हम उसके अतिरिक्त हवाई जहाज के जो कनेक्शंस देख रहे हैं, हम निवेश के जो प्रस्ताव देख रहे हैं, जो स्कूल्स और कॉलेजेस के जो आधारशिला रखी जा रही है, जो बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो हर प्रयास किया जा रहा है, जितनी स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनने का जो एक मार्ग प्रशस्त मिला है, ये सारे कार्य प्रणाली एक विशेष नेतृत्व के तहत मिली है। और मध्य प्रदेश की खासियत ये कि भारत का जो दिल है उसमें ये डबल इंजन के तौर पर काम कर रही है, तो डबल इंजन के तौर पर इसका असर भी डबल मिल रहा है। कांग्रेस की जो बौखलाहट है वो जायज है, वो तो होना ही है। विपक्ष में बैठे नकारात्मक सोच को लेकर वे अपनी सृजन क्षमता नहीं उजागर कर पा रहे, वो अपनी जो एक विसर्जन क्षमता है उसके ऊपर मुझे लगता है नकारात्मक सोच के और नकारात्मक ऊर्जा के तहत कार्य करते रहते हैं। इसलिए ये दृश्य जो नजर होती है आपको वही नजरिया दिखने वाला है, इसलिए कांग्रेस के दुर्भाग्यपूर्ण नजर वही नजरिया दिखाती है। गजानन तिवारी जी, जवाब दीजिए, क्या केवल दृष्टि का दोष है या फिर सब कुछ अच्छा नहीं हो पाया मध्य प्रदेश में इन 11 सालों में? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सबसे पहले सभी को बधाई, शुभकामनाएं। और वाणी जी जिस प्रकार से 11 सालों का बखान कर रही हैं जी, वो एक महिला भी हैं, कृपा पूर्वक आप ये बताएं कि इस 11 सालों में जितना अत्याचार इस महिला समाज पर हुआ है, बहनों पर हुआ है,
आदिवासियों पर हुआ है वो अत्याचार कभी किसी पर नहीं हुआ। जिन आदिवासियों पर भाजपा के कार्यकर्ता खुलेआम, मुझे आपके सामने में, आप मेरे बड़ी बहन के बराबर हैं, आपके सामने जो कृत्य किए जा रहे हैं, जो वो मुझे बोलने में शर्म आ रही है कि मैं आपके सामने उन शब्दों को बयां कैसे करूं। चाहे वो पेशाब करने का मामला हो, चाहे आपके धाकड़ जी ने जो किया, तो वो तो हम अपने मुंह से भी नहीं बोल सकते कि बहनों के साथ सरेआम चौराहों पर क्या किया जा रहा है। नाबालिग बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा भाजपा के लोग शामिल है। अरे भाजपा के लोग शामिल तो छोड़ो, भाजपा की नेत्रियां अपनी बेटियों के साथ बलात्कार करवा रही हैं। ये क्या 11 साल का वो है? और रही बात विकास की, विजन की और सारी चीजों की, तो आप घोटालों से, भ्रष्टाचार से त्राहिमाम कर चुकी हुई है जनता जी। आप किस किस पर बात कहेंगी जी? ठीक है, जवाब दीजिए वाणी जी। पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। आज युवा में 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? मेडिकल में ना तो एफआईआर आपकी ही सरकार में 29 लोकसभा में हमारे मध्य प्रदेश के प्रशासन के 29 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की थी, कहाँ है? बिल्कुल संवेदनाएं प्रशासन देता नहीं था जनता को, इसलिए लोग एफआईआर भी लॉन्च करने नहीं जाते थे, जो होती भी नहीं थी। आज जनता को विश्वास है, इसलिए बिना भय के लोग की सरकार है, डबल इंजन नहीं 4 इंजन की सरकार है, वहां पर महिलाओं को रोड पर निकाला जाता है। क्या मणिपुर की जनता हमारे देश की जनता नहीं है क्या? जाते हैं उन पर रोड पर अपनी पार्टी के विशेष रूप से ध्यान दीजिए। उमंग सिंह उनके घर में मृत महिला मिली, उसके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आप पंचमाल और रस और चाशनी ढूंढने वाले गौरव चतुर्वेदी जी, पीएम मोदी के 11 साल मध्य प्रदेश के संदर्भ में कितने प्रभावी आप देखते हैं? क्या वाकई सब कुछ बहुत बेहतर कर पाई डबल इंजन की सरकार मिलकर मध्य प्रदेश में 11 सालों में? देखिए, लगातार सफलताएं जश्न मनाने का अवसर तो प्रदान करती हैं जी, लेकिन इसके बावजूद सरकारों का संवेदनशील ना होना बड़ा कष्ट, आम जनता को कष्ट देने वाला होता है। इसलिए बोल रहा हूं जी, वाणी जी ने जो उपलब्धियां गिनाई हैं मैं उनसे इनकार भी नहीं करूंगा जी, लेकिन आम आदमी की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो है महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज। कर्ज सिर्फ सरकारों पर नहीं है, कर्ज में आज आम व्यक्ति डूबा हुआ है, बेरोजगार है, उसके बावजूद भी उसके माथे पर कर्ज है, इधर उधर से व्यवस्थाएं कर रहा है, अपने परिवार को पालने की कोशिश कर रहा है, न्यूनतम मजदूरी पे काम कर रहा है, कैसे भी करके अपना परिवार चला रहा है जी। तो सबसे बड़ी जो आम जनता के लिए सहूलियतें देना चाहिए, अगर सरकार से सिद्धि तक जी और भाजपा संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम को चलाना चाहती है तो असल संकल्प से सिद्धि होगी। आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान हो, आम आदमी को रोटी की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, दवाई पानी की व्यवस्था हो जी। बेसिक नीड्स जो आम आदमी की है वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है। सरकार के काम आप गिनाने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। जो कर्ज ले रही है सरकार, उन कर्ज का सही उपयोग नहीं कर रही है, उन कर्ज के आधार पे इवेंट करके आप जी, इससे ही काम नहीं चलेगा। आम आदमी के दुख दर्द को दूर करना होगा और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि लोक कल्याण के नाम पर 85 करोड़ देश की जनता को जी मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। अगर ये उपलब्धि है सरकार की तो सरकार को शर्म आना चाहिए इस बात कि आम आदमी को रोजगार की व्यवस्था नहीं करवा पाई, आम आदमी को महंगाई कंट्रोल में नहीं कर पाई। इसको और सरकार, अगर भाजपा और सरकार ध्यान देगी तो मैं मानता हूं ये संकल्प से सही सिद्धि मानी जाए। संकल्प से सही सिद्धि कैसे होगी वाणी जी? क्योंकि जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार गौरव जी ने कहा कि 85 करोड़ आम जनता को मुफ्त का राशन बांटा जाना सरकार की उपलब्धि नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ महंगाई भी जो है वो बेलगाम हो चुकी है, तो क्या सरकार मानती है कि 11 साल तो बहुत अच्छे दावों के साथ निकले लेकिन आने वाले साल चुनौतियां भी रहने वाली हैं? देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में कमान संभाली थी तो देश की जो
जो वास्तविक स्थिति थी उस वक्त हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो आर्थिक सुधार होने थे, जो हमारी उद्योग नीति होनी थी, जो हमारी आत्मनिर्भर नीतियां होनी चाहिए थी, जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पहल करनी थी, उन सब पर मुझे लगता है बहुत अहम फैसले लेते हुए ये देश आगे बढ़ा है। आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए जो 11 वर्ष हुए हैं उसमें हर क्षेत्र में हमने विकास किया है। अब जो विकास की गति देश में हुई है उसको संदर्भ में ले, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जब अंधकार में था, मध्य प्रदेश में जब सड़कें थी, ना पानी था, ना बिजली थी कांग्रेस सरकार में, वहां से लेकर आज तक का जो ये सफर रहा है ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्देश्य हमारा था कि हम इसे एक प्रगतिशील नहीं, हमें एक विकसित प्रदेश मिले। और आज अगर हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था में शामिल भी हैं और उसमें योगदान भी कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं उस विकसित प्रदेश की ओर जहां से फिनिश्ड गुड्स बनकर बाहर जाएं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे जो बेरोजगारी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, यहां पर भी हमारा ध्यान आकर्षित होता है और हमारा संकल्प ये सिद्ध करेगा कि हमने इनमें भी बदलाव की एक पूर्ति लाने का एक संकल्प लिया है। जी गजानन तिवारी जी, बदलाव की पूर्ति कैसे होगी, किस तरह के और पहलू सरकार को देखने होंगे? जी 2014 में जब वो आए थे तो काला धन के मुद्दे को लेकर आए थे। कहां है काला धन, कहां है बेरोजगारी, कहां चली गई? बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? काला धन वापस आ गया क्या? लोगों के खाते में पैसे आ गए क्या? माताओं बहनों की सुरक्षा होने लगी क्या? आदिवासियों को संरक्षण मिल रहा है क्या? सारा भ्रष्टाचार बीजेपी कर रही। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हैं आप, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की बात कर रही है आप। जरा धरातल पर आकर तो देखिए, जिनके नाम घर दूसरे के, मकान किसी और का, आवंटन किसी और का, इस तरह तो आपकी सरकार चल रही है। और पर्ची वाली तो सरकार बना दी गई। इतने ही आपके, अगर भाजपा का सरकार अच्छी चल रही थी तो क्यों हटा दिए गए आपके मुख्यमंत्री को? जवाब लूंगा। जी गजानन जी, आपकी बात पूरी करें। आप बताइए। और 700-700 1200 रुपए के मटके खरीदे जा रहे हैं, 500-500 रुपए की चम्मचें खरीदी जा रही हैं। अस्पतालों में डॉक्टर हैं तो मरीज, अस्पताल की बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो डॉक्टर नहीं है। रोड पर डिलीवरियां हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार, और आप किस पर जवाब देंगी? आप खुद एक महिला हैं, महिलाओं के प्रति कम से कम आप संवेदना तो व्यक्त करिए कि हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल रही है, ये तो कहिए कम से कम। वाणी जी, क्या इस बात को आज सरकार सबसे ज्यादा अत्याचार अगर हो रहा है बहनों पर अत्याचार, मुझे लगता है मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे अच्छे से भारत समझनी में सबसे होगी ज्यादा कि अत्याचार मेरी जैसी बहनों पर हो महिला रहा है। डॉक्टर वाणी आलूवालिया मोदी कार्यकाल की एक सशक्त महिला है, और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको पूछना चाह रही हूँ कि हड़पने वाली राजनीति जिसके आधार पर कांग्रेस पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व में काम करती है, जैसे डेक्कन हेरेल्ड का केस, महिलाओं और वहां से लेकर आप भत्सना कर रही है, वो सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता कर रहे हैं, वो बीजेपी के शासन में किया जा रहा है। इसका सीधा साधा उदाहरण नहीं आपको पूरे हर चैनल पर देखने को मिल जाएगा। किया तो कांग्रेस पार्टी अपने महिलाएं तो छोड़ो, आपके भाजपा के नेता पुरुषों को नहीं छोड़ रहे। दीदी, मुझे आपके सामने बोलने में शर्म आ रही थी, मैं क्या बोलूं इस मुद्दे पर, मैं क्या बोलूं, किस मानसिकता से घिरे हुए हैं। देश की महिला बेटी जिसका पूरा खानदान देश को आजाद, देश को रक्षा करने में लगा हुआ है, उसके खिलाफ आपके मंत्री अनर्गलन बयान देते हैं। आपके डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं? आपकी सुप्रीम कोर्ट में मामला है भाई साहब, क्या आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं? मैं आपको जिम्मेदारी से पूछती हूँ, क्या आप लोगों को इतना भी तहजीब नहीं सिखाया जाता? गौरव जी का रुख कर लेते हैं, मैं फिर आऊंगा आप लोगों के पास, पूरी बात रखने का मौका दिया आपको। वरिष्ठ पत्रकार गौरव जी का रुख कर लेते हैं। गौरव चतुर्वेदी जी, जिन मुद्दों के साथ केंद्र में मोदी सरकार सत्ता में आई थी, आज 11 साल बीत जाने के बाद क्या आप देखते हैं? क्या वाकई पूरी जो कोशिश थी सरकार की वो सफल होती इसमें दिखाई दे रही है, या फिर मुद्दे पीछे छूट चुके हैं? नहीं, देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि सरकार ने काम नहीं किया है जी, और मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर रहा हूं कि सरकार लगातार चुनाव जीती। देखिए, चुनाव जीतना जी 2003 के पहले शिवराज सिंह जो राजनीति के जाने माने नाम है, उनका कहना था कि चुनाव में
कामों से नहीं, मैनेजमेंट से जीतते जा रहे हैं जी। और असल स्थिति वर्तमान में हमारे सामने जो दिखाई दे रही वो मैनेजमेंट है, जो भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट वर्क कर रहा है, जिस ईमानदारी के साथ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जिस शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, और जिस तरीके से मुद्दों को तोड़ा मरोड़ा और अपने पक्ष में भुनाया जा रहा है जी। ये भाजपा की सफलता का सबसे बड़ा कारण है और ये लगातार सरकार बनने का सबसे बड़ा कारण है जी। लेकिन इसके बावजूद भी, अब जैसे अभी वाणी जी कह रही थी कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हमसे बहुत छोटे देश है अमेरिका और जर्मनी, वो हमसे आगे हैं। हमारी समकक्ष जनसंख्या के बराबर चीन है, चीन हमसे आगे है, क्योंकि भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ के करीब है, जो सबसे बड़ी उत्पादक, जो सबसे बड़े उपभोक्ता के तौर पर जाना जाता है। चीन का भी उपभोक्ता है बड़ा, लेकिन चीन ने उत्पादन के मामले में अपने आप को आगे किया हुआ है पूरे विश्व में। वो उत्पादन के मामले में हमसे आगे है। हमारा उत्पादन और चीन के उत्पादन में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी उपयोग करने की क्षमता, हमारा उपभोग करने की जो क्षमता है वो चीन से ज्यादा है, इसलिए हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। लेकिन अगर हम उत्पादन के मामले में, उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब हर हाथ को रोजगार दिया जाएगा, हर हाथ में काम होगा, तभी हम उत्पादन बढ़ा पाएंगे। और सरकार को ऐसी पॉलिसीज तैयार करना पड़ेगी कि वो उत्पादन तेजी के साथ आगे बढ़े। अर्थव्यवस्था में चौथी आना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन उस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए अब इन 2 सेक्टर्स पर जरूर काम करना चाहिए सरकार को। सबसे पहला काम है हर हाथ में काम हो और उत्पादन किसी भी तरीके से बढ़ा जाए। जी गौरव जी, वाणी जी जवाब दीजिए, आने वाले सालों में क्या संकल्प लेकर सरकार चल रही है? जी, मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है उसके तहत आज भारत केवल कुछ गिनती के सेक्टर्स में नहीं काम कर रहा है अग्रसर होकर। हम चाहे सेमीकंडक्टर हो, डिजिटल इंडिया हो, पर डिफेंस सेक्टर का आप देखिए विशेष योगदान इसमें। वो हमने पिछले महीने बहुत स्पष्ट रूप से देख लिया कि हमारी विश्वसनीयता मेक इन इंडिया के तहत कितनी उत्कृष्ट है। आप स्टार्टअप पॉलिसी में देख लीजिए, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जो अभी जो ब्रिज इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री जी ने चेनाब रिवर पे, वो पूरी इंडियन जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसके तहत है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। पर ये सब कैसे हुआ है? क्योंकि इस सरकार की इच्छा शक्ति मेक इन इंडिया के लिए है। चाहे वो अटल सेतु हो, चाहे वो चेनाब का ब्रिज हो, चाहे वो अन्य जितने भी पोर्ट डेवलपमेंट हो, हमारी डिफेंस सेक्टर की जो प्रोक्योरमेंट और डेवलपमेंट हो, चाहे वो डीआरडीओ को और सशक्त करना हो, या हमारी जो रिसर्च विंग्स हैं किसानों के लिए संबंधित हो, डिफेंस के लिए हो, मोटर मोबाइल के लिए हो, हम हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है मेक इन इंडिया, मेक इंडिया बेटर, ये बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल, तो सरकार के दावे हैं कि सब कुछ बहुत बेहतर इन 11 सालों में हुआ, लेकिन अभी आगे और कीर्तिमान स्थापित किए जाने की आवश्यकता विपक्ष भी देख रहा है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।